सब्सक्राइब कीजिए कुक विद नुसरत का और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट रेसिपी के लिए। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत ही मज़े का सालन बनाने वाले हैं जो ख़ास तौर पे गर्मियों में बनाया जाता है और बहुत मज़े का लगता है। कीमा करेले लिए मैंने 1 kg। इनको मैंने काट के ऊपर से छिलका नहीं उतारा, काट के 1 टेबलस्पून मैंने नमक का यूज़ किया था इसके ऊपर लगा के, तो मैंने इसे 2 घंटे के लिए छोड़ दिया। फिर से अच्छी तरह से हाथों से मल के मैंने इसे धो लिया और बाद में इसे खुश्क कर लिया। तो ये इस तरह मेरे पास खुश्क करेले हैं। ये 1/2 kg मैंने लिए कीमा, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, 1 लार्ज साइज़ की प्याज, 1 गड्ढी लहसुन की, अदरक का पेस्ट है, 1 टेबलस्पून भर के, 50 ग्राम ऑयल है। ये चीज़ें हम कीमे को पकाने के लिए यूज़ करेंगे। स्पाइसेस में हम यूज़ करेंगे नमक 1 टीस्पून, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर है, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर है, 1 टीस्पून ज़ीरा साबुत। ये वो चीज़ें हैं जो हम जब हमारा कीमा पक जाएगा, करेले हम फ्राई कर लेंगे तो इन्हें बाद में यूज़ करेंगे। ये मेरे पास 4 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं जिन्हें मैंने बारीक कट कर लिया हुआ है। 4 मीडियम साइज़ की प्याज हैं, इन्हें भी मैंने बारीक कट किया। 4 से 5 हरी मिर्चें, इन्हें काट लिए। ये मेरे पास मीठा अनारदाना 2 टेबलस्पून है भर के, और 2 टेबलस्पून साबुत खुश्क धनिया मेरे पास। इन दोनों चीज़ को मिक्स करके हम इनकी चटनी बना लेंगे। तो आप देख सकते हैं मेरी चटनी, पुदीने और हरे धनिया की चटनी की जो वीडियो है उसमें मैंने इसे किस तरह बारीक किया है, उसी तरह हमें इसे बारीक करना है। कुकर में मैंने ऑयल डाल दिया, तो मैं इसमें कीमा ऐड करूँगी। थोड़ा सा हम कीमे को इसमें फ्राई करेंगे, कलर चेंज होने तक। देखिए कीमे का कलर चेंज हो गया, तो यहाँ मैं इसमें प्याज टमाटर ये ऐड कर दूँगी, लहसुन ऐड कर दूँगी, अदरक भी डाल दूँगी, सारे स्पाइसेस मैं इसमें डाल दूँगी। मिक्स करते हैं, मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। तकरीबन 1.5 कप मैंने इसमें पानी का डाला है। 6 से 7 मिनट के लिए इसे बंद करते हुए हम इसे प्रेशर देंगे। कीमा हमने दूसरी तरफ रख दिया पकने के लिए, तो उतने में हम करेले फ्राई कर लेते हैं। तो कढ़ाई में मैंने 1 कप भर के ऑयल का डाला है, तो मैं इसमें करेले ऐड करूँगी। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, 1/2 करेले मैं ऐड कर रही हूँ अभी। जब ये फ्राई हो जाएंगे तो हम 1/2 बाद में करेंगे। मीडियम फ्लेम पे हम करेलों को फ्राई करेंगे और मसलसल इस तरह चलाते हुए हम फ्राई करेंगे। इसे छोड़ेंगे नहीं वरना करेले जल जाते हैं। तो इसी तरह हम दिखाते हैं आपको। 5 से 6 मिनट हो गए हैं मुझे इन्हें फ्राई करते हुए, और बहुत खूबसूरत कलर बस आने ही वाला है इनके ऊपर। हल्का सा हमें ब्राउन कलर चाहिए, बहुत हल्का सा। बस 1 मिनट के लिए मैं इन्हें और फ्राई करूँगी और वो कलर अभी आपको दिखाती हूँ। इस तरह मैं करेले निकाल लूँगी। ये देखिए हमें जितना कलर चाहिए था हल्का सा ब्राउन वो हो गया, तो मैं करेले निकाल लेती हूँ इसमें से। बाकी के करेले को हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर। देखिए 7 मिनट बाद मैंने इसका प्रेशर हटा लिया और हमारा कीमा प्याज सारी चीज़ें अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी हैं। तो मैं इसे अच्छी तरह से भून लूँगी। कीमा हमारा अच्छे से भून चुका है, और जो मैं थोड़ा सा ऑयल इसमें डाला था, 1/4 कप मैंने इसमें ऑयल डाला था, तो ये देखिए बाहर नज़र आना शुरू हो गया और इसकी भुनाई मुकम्मल हो गई। तो मैं इसके साइड में वही ऑयल है जिसमें मैंने करेले फ्राई किए हैं, तो इसमें मैं प्याज डालूँगी जो हमने बारीक कट किया हुआ था। इसको भी हम हल्का सा सॉफ्ट करेंगे। 2 मिनट हो गए, प्याज हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं, तो इसमें मैं टमाटर ऐड करूँगी। यहाँ आप ऑयल की मिकदार कम भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इतना ही डालती हूँ। इसी में मुझे हलिया अच्छी लगती है कि थोड़ा सा ऑयल नज़र आता हो।
2 मिनट हम टमाटरों को भी सॉफ्ट होने देंगे। साथ ही मैं इसमें हरी मिर्ची ऐड कर दूँगी। मज़ीद 2 मिनट मैंने इसे कवर किया। अब हम यहाँ इसमें कीमा ऐड कर देंगे। मैं इसमें करेले भी डाल दूँगी। अच्छी तरह से हम इसे मिक्स करेंगे। और यहाँ मैं इसमें ये अनारदाने की और जो मैंने धनिया की चटनी बनाई थी ये भी डाल दूँगी। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। तकरीबन 4 टेबलस्पून मैंने इसमें पानी डाला। अच्छी तरह से मैं इसे मिक्स करूँगी। फ्लेम को हम बिल्कुल लो पे कर देंगे और इसे कवर कर देंगे। 15 से 20 मिनट तक पकाएंगे बिल्कुल स्लो फ्लेम पे। ये देखिए 20 मिनट हो गए बिल्कुल स्लो फ्लेम पे मैं इसे पकाते हुए। टमाटर, प्याज, करेले सारी चीज़ें अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी हैं। तो यहाँ हम फ्लेम को कर देते हैं बंद और इसको डिश आउट करते हैं। कीमा करेले का मज़ेदार सालन हमारा रेडी टू सर्व है। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बताइएगा आपके कैसे बने। दुआ में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।